भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरो दीनतारिणं परमानंद माधवं श्रीचैतन्यमीश्वरम्। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 9 जिसका नाम है परम, बोलिए बोलिए जल्दी से, परम गुह्य ज्ञान। अध्याय 9 का नाम परम गुह्य ज्ञान है। उसमें हम श्लोक संख्या आज 2 ही समझ रहे हैं। 2 में जो तात्पर्य बाकी रह गया है, अधूरा रह गया, उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे। श्लोक का उच्चारण कीजिए। सुमन माता जी हमारे पीछे दोहराइए। राज विद्या राजगुह्यम, राज विद्या राजगुह्यम, पवित्रमिदम उत्तमम, पवित्रमिदम उत्तमम, प्रत्यक्षावगमम धर्म्यम, प्रत्यक्षावगम्यम धर्म्यम, सुसुखम कर्तुमव्ययम, सुसुखम कर्तुम व्ययम। एक बार और। राज विद्या राजगुह्यम, राज विद्या राजगुह्यम, पवित्रम इदम उत्तमम, पवित्रम इदम उत्तमम, प्रत्यक्षवा अवगमम धर्म्यम, प्रत्यक्ष अवागमम धर्म्यम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम, सुसुखम कर्तुम अव्ययम। अनुवाद दोहराइए। यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, यह ज्ञान सब विद्याओं का राजा है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है, जो समस्त रहस्यों में सर्वाधिक गोपनीय है। यह परम शुद्ध है, यह परम शुद्ध है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, और चूंकि यह आत्मा की प्रत्यक्ष अनुभूति कराने वाला है, अतः यह धर्म का सिद्धांत है। अतः यह धर्म का सिद्धांत है जी। यह अविनाशी है, यह अविनाशी है, और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है, और अत्यंत सुख पूर्वक संपन्न किया जाता है। आइए आगे बढ़ते हैं। हमने इस भगवद गीता के 9वें अध्याय को समझ रहे हैं, जिसमें गुह्यतम ज्ञान भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं, और इस गुह्यतम ज्ञान की विशेषताएं बताई भगवान ने कि सभी ज्ञानों का राजा है, गुह्य में से गुह्य ज्ञान है, और ये ज्ञान जो है प्रत्यक्ष अवगमम, प्रत्यक्ष आप अनुभव कर सकते हैं कि हम आत्मा हैं, हम ये शरीर नहीं है। साथ ही साथ सुखपूर्वक इसको अपनाया जाता है, सुखपूर्वक इसका पालन किया जाता है, और परम शुद्ध है, परम उत्तम है और अविनाशी है। इस प्रकार ये ज्ञान के बारे में हमने समझा। आज हम आगे समझ रहे, जो तात्पर्य कर चुके थे हम, 3 पैराग्राफ हो चुके हैं, उसमें से हम आगे समझ रहे हैं। 4th नंबर का पैराग्राफ, राइट? 4था पैराग्राफ ना, कि 5वां? 4था जी। तो अभी हम नेक्स्ट क्वालिटी पढ़ रहे हैं इस ज्ञान के बारे में, कि ये ज्ञान शुद्धतम है, प्योर है। कैसे प्योर है समझने की कोशिश करते हैं। यह ज्ञान समस्त कार्यों का शुद्धतम रूप है, जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है। पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल हैं। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं, वे पापपूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। सरल सी बात है, सिंपल सी बात बताई जा रही है कि ये ज्ञान जो है भगवद गीता का ज्ञान, और खास करके 9th चैप्टर में जो ये ज्ञान पढ़ रहे हैं, ये ज्ञान जो है शुद्ध है, परम शुद्ध है। और जैसा कि वैदिक साहित्य में बताया गया है कि ये ज्ञान क्या है, सभी में परम शुद्ध ज्ञान है। वेदों में, शास्त्रों में बताया गया है सर्वाधिक शुद्ध ये भगवद गीता का ज्ञान है। अब पद्म पुराण में क्या बताया जा रहा है? पद्म पुराण में मनुष्य के पाप कर्मों का विश्लेषण किया गया है और दिखाया गया है कि ये पापों के फल है। पद्म पुराण में क्या बताया गया है? पाप कर्म, ये पाप कर्म होते हैं और उसके ये फल होते हैं। अच्छा, आप लोगों को मालूम होगा
एक और ऐसा ग्रंथ है जो मृत्यु के समय पढ़ते हैं, किसी की मृत्यु होती है, उसमें सारा इसी प्रकार से गरुड़ पुराण। पूरा एक्सपर्ट है आप लोग। तो गरुड़ पुराण में ये सब बातें भी बताई जाती है। इसी प्रकार से श्रीमद् भागवत में भी 5वें स्कंद के 28वें चैप्टर में ये सब नरकों का, अलग अलग नरकों का विश्लेषण दिया गया है। अब उनका फल भी उसी में बताया गया, उन पापों का। जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए हैं वे पाप पूर्ण कर्मों के विभिन्न रूपों एवं अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। ये लाइन समझ में आई आपको? जो लोग सकाम कर्मों में लगे हुए, ऐसे काम जिसमें वो भौतिक इच्छा रखते हैं कि मैं कार्य करूंगा तो मुझे ये लाभ मिलेगा, मैं ये कार्य करने से मुझे ये हासिल होगा, मैं इस प्रकार की उपलब्धि हासिल करूंगा, इस प्रकार का नाम हासिल करूंगा, ये जो सकाम कर्म करते हैं, तो सकाम कर्म वाले लोग किसमें फंसे रहते हैं? जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहते हैं, और ये नरक में जाते हैं, ये स्वर्ग में जाते हैं, धरती पर आते हैं, इस प्रकार से अलग अलग अवस्थाओं में फंसे रहते हैं। ठीक है, कौन है ये भक्त फंसा रहता है या सकाम कर्मी? जल्दी से बताइए। सकाम कर्मी। सकाम कर्मी जो है वो फंसा रहता है। ठीक है, एक योगी है वो नहीं फंसा रहता है, ये सकाम कर्मी जो फंसा रहता है। नेक्स्ट, उदाहरणार्थ जब बीज बोया जाता है तो तुरंत वृक्ष नहीं तैयार हो जाता, इसमें कुछ समय लगता है। पहले एक छोटा सा अंकुर रहता है, फिर यह वृक्ष का रूप धारण करता है, और तब इसमें फूल आते हैं, फल लगते हैं, और तब बीज बोने वाले व्यक्ति फूल तथा फल का उपभोग कर सकते हैं। ये उदाहरण किस लिए है हम समझाएंगे आपको। आप लोगों को समझ में आ गया ये उदाहरण किस लिए है? कोई उत्तर दे दीजिए जल्दी से। प्रभु जी, हम कोई पाप करते हैं तो तुरंत कोई पाप का कर्म फल तुरंत मिल जाता है और कोई बाद में मिलता है। या ठीक है, बहुत अच्छा बताया आपने। कहने का अर्थ है ये हमारे कर्मों से तुलना की गई है। किससे तुलना की गई है? हमारे कर्मों से। तो यहाँ बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति जो होता है, जब वो बीज बोता है तो उसके बाद में फिर वो वहां से पौधा, छोटा सा पौधा अंकुरित होता है, 1-2 पत्ते होते हैं, हरा सा होता है बिल्कुल, और उसके बाद में फिर आप उसको सिंचित करते हैं, और थोड़ा बड़ा होता है, और थोड़ा बड़ा होता है, और थोड़ा बड़ा होता है, और समय होता है जब 1 साल हो जाता है, कुछ 1.5 साल हो जाता है, तो उसमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, और उस प्रकार फिर वो फलों का भोग करता है वो व्यक्ति जिसने बीज डाला। ऐसा हो सकता है क्या आज बीज डाला आज ही उपभोग करें? ऐसा संभव नहीं है। किसी भी कार्य में इस प्रकार का संभव नहीं है। और प्रभुपाद जी उदाहरण देते हैं कि चैतन्य महाप्रभु ने तो ऐसा किया था कि जब सबको आम बाग जो है मायापुर में, वहां पर जब सबको मैंगो चाहिए था, कुछ खाने को चाहिए था, तो चैतन्य महाप्रभु ने गुटली को, बीज को बोया, और उसमें से तुरंत ही एक बहुत बड़ा पेड़ निकला, और उस पेड़ पे एकदम जूसी, पल्पी, पूरा एकदम प्योर मीठे आम आ गए। ऐसा कहते हैं सीडलेस स्किनलेस मैंगोस, ऐसा प्रकट हो गए थे। बट ऐसा हमारे साथ नहीं हो सकता है। इस सब की तुलना क्यों की गई है? हमारे कर्मों से। हम कोई भी कर्म करेंगे तो वो किस रूप में होता है? सबसे पहले बीज रूप में, फिर वो थोड़ा अंकुरित होता है, फिर उसके ऊपर और थोड़ा अंकुरित होता है, बढ़ता है, फिर उसमें पत्ते, फूल, उसके बाद फल, और फिर अल्टीमेटली उस फल को हमें भुगतना पड़ता है। तो कई बार हम लोगों के मन में, चलो पहले मैं आगे पढ़ लेता हूँ क्योंकि तात्पर्य बहुत लंबा चल जाएगा, आगे पढ़ते हैं। नेक्स्ट, इसी प्रकार जब कोई मनुष्य पाप कर्म करता है तो बीज की भांति इसके भी फल मिलने में समय लगता है। इसमें भी कई अवस्थाएं होती हैं। भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, लेकिन किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। समझ में आ रहा है? पेंशन वाली बात है। कौन सी वाली बात है बोलो? पेंशन आती है? किसको आती है आप में से? हाँ बताइए सुमन माता जी, पेंशन कैसे आती है और कितनी आती है वो भी बता देना, फिर उस हिसाब से मंथली डोनेशन फिक्स कर दूंगा आपको। डोनेशन मांगिए ना प्रभु जी, जितना कहेंगे दे देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। रिटायरमेंट के बाद आती है ना नौकरी, जब हमारी
जब रिटायर हो जाते हैं तो उसके बाद पेंशन शुरू हो जाती है। यस, तो व्यक्ति काम करना बंद कर देता है, फिर भी पैसा मिलता रहता मंथली उसको। वैसे ही अभी मान लीजिए लोग बहुत सारे ये प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी हमने क्या पाप किया है, कौन से पाप का फल भुगत रहे हैं, हम तो इतने समय से अच्छी जिंदगी जी रहे हैं, सब भला कर रहे हैं, दान पुण्य कर रहे हैं, फिर भी हमारे साथ इतना कष्ट क्यों है। तो अभी भले आपका हार्ट शुद्ध होकर के आप जो है अच्छे कर्म कर रहे हो, लेकिन जो पहले किया उसका हिसाब कौन देगा, वो तो भुगतना पड़ेगा ना। तो वो भुगतने की बात हो रही है, भुगतना पड़ेगा। मेरी दादी बहुत अच्छी थी, लोग बोलते इस प्रकार से, मेरी दादी बहुत अच्छी थी, खूब पुण्य किए, कभी किसी का बुरा नहीं है, चींटियों को दाना, हाथी को चारा, गाय को चारा, सबको भोजन, दान पुण्य बहुत किया है, लेकिन मेरी दादी की मृत्यु ऐसे हो गई। ऐसा करके व्यक्ति कई बार दुखी होता है, कई बार वो चिंतित होता है, ये क्या हो गया, ऐसे करके वो सोचता है। वास्तव में इस बात को हमें समझने की जरूरत है कि जो कुछ भी हो रहा है वो किसके कारण हो रहा है, पूर्व जन्मों की जो कुछ भी घटना घटती है, जो कुछ भी जीवन में सुख दुख आता है, वो पूर्व जन्मों के कर्मों के अनुसार होता है। ठीक है, आगे बढ़े। भक्ति के मार्ग में रहेंगे तो भी भुगतना पड़ेगा नहीं। भक्ति के जो मार्ग में आते हैं, आगे आएगा, इन बातों को समझिएगा। आई थिंक इसी तात्पर्य में आगे समझाया गया है, वेट कीजिएगा, अगर नहीं आए तो वापस पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो भले पाप कर कर्म करना बंद कर दें, लेकिन उसको पाप के कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। इसमें कई अवस्थाएं होती हैं, भले ही व्यक्ति में पाप कर्मों का उदय होना बंद हो चुका हो, किंतु किए गए पाप कर्म का फल तब भी मिलता रहता है। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। कुछ पापों का तो फल मिल चुका है, कुछ पाप के अभी फल बन रहा है, कुछ पाप का फल अभी क्या बोलते बीज रूप में है। इस बात को समझ में आ रहा है आपको? सबको समझ में आया कि नहीं आया? हर एक पाप का फल इमीडिएटली नहीं मिलता है। हरि बोल, अटेंशन प्लीज। हर एक पाप का फल इमीडिएटली नहीं मिलता है, वो किस पर निर्भर करता है, जिस प्रकार का पाप है उस पर निर्भर करता है। सभी लोग एक बार इस सिद्धांत को ध्यान से देखिएगा। आपको कोई भी प्रश्न पूछ सकता है तो आपको इसका उत्तर मालूम होना चाहिए, ध्यान से समझिए। हरे कृष्णा, अटेंशन प्लीज। सभी लोगों का अटेंशन है तो ऐसे कर दीजिए, आशीर्वाद दे दीजिए। यस, खूब आशीर्वाद दे रहे हैं। तो हम समझ रहे हैं कर्म के बारे में, ध्यान से सुनिएगा। अलग अलग तरह के कर्म होते हैं और उनका फल भी अलग अलग आता है। कुछ कर्म का फल तुरंत आता है, कुछ कर्म का फल थोड़ा समय बाद आता है। थोड़ा मतलब 5 मिनट 7 मिनट के बाद आता है। जैसे कि आपको कोई भी थप्पड़ मार दे, उसका रिएक्शन मतलब वो दर्द कब होगा? तुरंत ही दर्द। आप आग में अंगुली डाल दें, तो ये है हमारे श्रीमान लीना विज जी, जो कि सोशल रिफॉर्मर है, सोशल वर्कर है। तो इनको ये आग जो अंगुली डाली आग के अंदर, इसका रिजल्ट 5 साल बाद दिया जाएगा। ऐसे होता है क्या? तुरंत मिलता है। उसी प्रकार से अब थोड़ा सा लेट वाला देखे तो थोड़ा सा थके हुए हैं, पानी नहीं पिया है, और फिर पानी पीते हैं तो एनर्जी थोड़ा 5 सेकंड 10 सेकंड या 1 मिनट 2 मिनट बाद एनर्जी आती है, हमें लगता है कि हाँ अच्छा लग रहा है। उसी प्रकार से भोजन करते हैं और थोड़ा 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट बाद इस तरह से रिएक्शन आता है। और कुछ मान लीजिए, समझ रहे हैं ना आप, कुछ खा लिया अच्छे से, नमकीन चटपटा मीठा, तो रिएक्शन, हरे कृष्ण, तो रिएक्शन जो आता है वो और अगले दिन आता है। इस प्रकार से बहुत सारे कर्म होते हैं, उनका फल अलग अलग समय पर मिलता है। प्रभुपाद जी एक उदाहरण देते हैं कि अगर कोई व्यक्ति का शादी होता है, पति पत्नी व्यक्ति का शादी हो गया, और पत्नी जो शादी के अगले दिन कहे कि अच्छा मुझे आज ही बच्चा चाहिए, ऐसा संभव है? प्रभुपाद जी बोलते एटलीस्ट जो प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उतना समय तो उसको वेट करना पड़ेगा।
तो उसी प्रकार से अलग अलग कर्मों का फल अलग अलग समय पर आता है। अब एक बात समझिए कि अभी तक जीवन हमारा 20 साल, 30 साल, 40 साल, 50 साल शांति से चल रहा था, बढ़िया से। सभी लोग ध्यान से सुन रहे होंगे ऐसी मैं आशा करता हूं, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं सुन रहे हैं तो मैं ऐसी आशा नहीं करता हूं कि आप ध्यान से नहीं सुन रहे होंगे। मैं आप सभी से आशा करता हूं कि आप अच्छे से सुन रहे हैं। तो 20 साल, 25 साल, 40 साल जीवन में कोई कष्ट नहीं आया, सब कुछ अच्छा चल रहा था। हम बोले अच्छे कर्म करते हैं तुम्हारा जीवन बहुत अच्छा चल रहा है। लेकिन अचानक से 40 साल की उम्र में जीवन में बहुत बड़ा कष्ट आ गया। वो शरीर से संबंधित हो, चाहे लड़का लड़की जो अपने बच्चे हैं उनसे संबंधित हो, पति पत्नी आपस में किसी भी प्रकार से संबंधित हो, या धन से संबंधित हो, अचानक से कोई कष्ट आ जाता है। तो ये क्या है? ऑलरेडी आपने कुछ कर्म किया था, उसका बीज था, वो बीज से धीरे धीरे क्या बन रहा था? बीज अंकुरित हो रहा था, अंकुरित होकर के फिर वो जमीन से बाहर निकल रहा था, बाहर निकल के धीरे धीरे बढ़ रहा था, ऐसे करके उसका समय आना था। तो हर एक कर्म का फल एक समय आने पर मिलता है, अलग अलग समय होता है उसका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कुछ पाप तब भी बीज रूप में बचे रहते हैं, कुछ फलीभूत हो चुके होते हैं, जिन्हें हम दुख तथा वेदना के रूप में अनुभव करते हैं। कुछ तो हम अभी अगर पाप का जो फल है वो दुख, चिंता, इसके रूप में अभी हम भुगत रहे होते हैं, लेकिन कुछ पापों के फल बाद में मिलने और कभी मिलने। इस प्रकार से ये हर एक पाप का फल मिलता है, हर एक पुण्य का फल मिलता है, समय अधिक हो सकता है। इसी प्रकार पाप हो गया, उसी प्रकार से क्या होगा? पुण्य। पुण्य किस प्रकार से होगा? रेखा क्या नाम है आपका? छाया खुट माता जी। जैसे पाप है उसी प्रकार से पुण्य है, बताइए कैसे? अच्छे कर्म करेंगे तो पुण्य मिलता है। अच्छा, अभी जो मैंने समझाया उसको पुण्य के लिए समझाइए प्लीज। कहाँ ध्यान था? आमरस बनाया क्या आज? नहीं, सॉरी प्रभु जी। कौन बताएगा? आपको उत्तर मालूम है अगर आपने ध्यान से सुना है तो, कुछ नया नहीं पूछ रहा हूं। जैसे पाप के लिए बताया प्रमोद कुमार जी। जैसे हमारे पुण्य फलित हो रहे हैं कि हम भगवत गीता का पाठ सुन रहे हैं, तो ये हमारे पुण्य थे जो अभी मैं पूछ रहा हूँ कि पाप को किस प्रकार से कंपेयर करके पुण्य में समझेंगे, जो बात हमने डिटेल में समझी। चंचल जी, जैसे पाप का आपने जैसे समझाया कि पाप जब फलित होते हैं तो आपको वेदना या कष्ट डायरेक्ट होता है। फलित पे क्यों जा रहे हैं चंचल जी? बहुत सारी बीच में स्टेजेस है, वो सेम चीज पूछ रहा हूँ मैं। चंचल जी, तो उसका जैसे अंकुर बनेगा, फिर उसका पौधा बनेगा। यस, तो जिस प्रकार से पाप में जो है बीज होता है, फिर वो जो अंकुरित होता है, फिर वो पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर उसमें फूल आते हैं, फिर फल आते हैं, उसी प्रकार से पुण्य में भी होता है। पुण्य आपने कुछ किया है तो ऐसा नहीं कि आज पुण्य किया और आज एंजॉय करेंगे, आज फल मिल जाएगा उसका। पुण्य किया है तो वो बीज रूप में है, फिर वो धीरे धीरे अंकुरित होगा, उसके बाद में वो एक पौधा बनेगा, फिर वो बड़ा पौधा बनेगा, फिर पेड़ बनेगा, फिर उसके ऊपर फूल आएंगे, फिर फल आएंगे। इस प्रकार से आप उसको भोग सकते हैं, उसका फल जो है बाद में आप उसको एंजॉय कर सकते हैं। प्रभु जी जो पीछे किए हुए बुरे कर्म होते हैं वो पहले भुगतने भी तो पड़ते हैं ना साथ में, तब माता जी यही तो समझा रहा हूँ ना माता जी, यही तो समझा रहा हूँ। समझ में केम नहीं आवतु तुम्हारे, ये तो बता रहा हूं मैं कि पहले कुछ किया होगा, 4 जन्म पहले, 50 जन्म पहले, 100 जन्म पहले, उसका आज भुगतना पड़ सकता है। वो पेड़ जो है, वो बीज जो डाला था, उसको पेड़ को बड़ा होने में 4 जन्म लग गए। भीष्म पितामह पूछते हैं भगवान श्री कृष्ण से कि मैं इस सरसैया पे क्यों लेटा हुआ हूँ, तीरों की सैया पे क्यों लेटा हुआ हूँ? मैंने अपने 100 जन्म तक पीछे घूम करके देखता हूँ, मुड़ करके देखता हूँ, ढूंढता हूँ, तो मुझे कोई ऐसा कर्म नहीं लगता जिसके लिए मुझे इतनी भयानक सजा मिलनी चाहिए थी। तो भीष्म पितामह को भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि 101वें जन्म को देखो, क्योंकि तुम 100 जन्म तक ही देख सकते हो। 101वें जन्म में तुमने किसी जो रेंगने वाले इस प्रकार से जंतु होते हैं, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, उसमें जो इतने सारे उसके पैर होते हैं, उसको जो उठा करके तुमने कांटों के ऊपर फेंक दिया, तो आज तुम्हें उसका इतने समय बाद उसका फल मिल रहा है। उसी तरह से धृतराष्ट्र के लिए क्या कहा जाता है? कितने समय बाद उसको फल मिलता है धृतराष्ट्र को?
हरे कृष्णा। धृतराष्ट्र को कितने समय बाद फल मिलता है? कोई तो बताओ, माता जी, प्रभु जी। धृतराष्ट्र को मिला ही नहीं प्रभु जी, धृतराष्ट्र को फल मिला ही नहीं मेरे हिसाब से। कैसे? माता जी, उनके 100 बच्चे मारे गए उनके आंखों के सामने। वही तो उससे बड़ा फल क्या होगा? ये फल था। ये फल था, कुछ कर्म किया था 50 जन्म पहले, उसका फल था आइसक्रीम। माता जी, वो तो उनके पाप के कर्म। हाँ, तो पाप का फल मिला ना उसको, पाप कर्म का फल मिला उसको। उसने किसी चिड़िया के बच्चों को मार दिया था, तो क्या हुआ? उसको इतने सारे जन्मों के बाद में उसके 100 बच्चे जो है मारे गए। क्यों? प्रभु जी, ये वाली जो बात है ना, ये बहुत ज्यादा लोग बहस करते हैं इसके ऊपर कि वो इतना अच्छा इंसान था, भगवान ने उस पर दया नहीं की, उसको इतना दुख दिया। ये बातें सब प्रभु जी बहुत करते हैं। वो अच्छा इंसान था। जैसे कोई अच्छा इंसान के साथ बुरा होता है तो लोग तुरंत बोल देते हैं कि ईश्वर ने दया नहीं किया। था अच्छा इंसान है धृतराष्ट्र? नहीं, धृतराष्ट्र नहीं प्रभु जी, और लोगों के लिए बात कर। तो सब लोग अपने कर्मों का फल भुगत रहे हैं ना। ये बात कोई मानता नहीं है प्रभु जी। जब भी बात करो ना कि ये पूर्व जन्म के कर्म हो सकते हैं, कि वो किसने देखा, इस जन्म में तो उसने कुछ नहीं बुरा किया, उसके साथ इतना बुरा हुआ, ऐसी बातें लोग बहुत। उनको धीरे धीरे आप समझाने का तरीका सीखिए, धीरे धीरे समझाने का तरीका सीखिए। क्या नाम है इनका? माल्या, माल्या नाम था ना, विजय माल्या। घोटाला कब किया था, पकड़े कब गए? कोई समझ रहे हैं? जस्ट एग्जांपल दे रहे, कोई महाराज सीखा, अदरवाइज नहीं। कुछ सिंपल, कोई एक थे, वो जो थे उन्होंने ऐसा कुछ कर्म किया, उसका फल कब मिल रहा है उनको? इतने सालों बाद। तो कर्म का फल तो मिलता है, कर्म के फल से कोई नहीं बच सकता। तो बताया जा रहा है कि हर एक कर्म का फल कर्म के ऊपर निर्भर करता है कि वो कब आएगा। जैसे होता है ना कि आम का बीज डालो तो इतना 1 साल में आ जाएगा उसके ऊपर आम। कुछ ग्रेप्स का बीज डालो तो उसको लगेंगे 2-3 साल लगेंगे ग्रेप्स आने में। अनार का बीज डालो तो उसको 1.5 साल में वो फल देना शुरू कर जाएगा। वैसे हम जैसे कर्म करेंगे उसका फल आएगा, ऐसा फल आएगा। ठीक है, और प्रश्न पूछ लीजिएगा, तात्पर्य में हम आगे बढ़ रहे हैं अब। तो प्रभु जी, एक क्वेश्चन है कि जैसे धृतराष्ट्र को 100 पुत्र मिले थे, तो ये कहते कि पुत्रों के लिए भी बहुत पुण्य करना पड़ता है, तब जाके पुत्र मिलता है, ऐसा सुना है। मतलब बिल्कुल सही कहा। तो उन्होंने पूछा धृतराष्ट्र ने, मुझे 50 जन्म क्यों लेने पड़े? अगर मैंने पाप किया था तो मुझे जो है तुरंत सजा मिल जाती अगले जन्म में, दूसरे जन्म में। तो उत्तर दिया जाता है, एक पुत्र प्राप्ति के लिए तो इतने सारी मेहनत, इतने सारे पुण्य करने पड़ते हैं। तो तुम्हें एक साथ 100 पुत्र होने हैं, तो उसके लिए तुम्हें कितनी तपस्या करनी पड़ेगी, कितनी मेहनत करनी पड़ेगी। तो इसीलिए धृतराष्ट्र ने इतने जन्मों तक जो है पुण्य किए थे, और उसके फल के रूप में उसको एक साथ 100 पुत्र मिले। राइट? ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट, जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में बताया गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों, बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है। 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में क्या लिखा है, कौन बताएगा? 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में, येषां तद्वन्तगर्त पापम जनानां पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्ता भजन्ते माम दृढ़व्रता। यस, तेषाम अंतगतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम। जब वो सारे पाप कर्म करना खत्म कर देता है, पुण्य कर्म करना शुरू कर देता है, तो क्या होता है? भजन्ते माम दृढ़व्रता, दृढ़व्रत होकर के वो भगवान का भजन करता है। इसी प्रकार कहा गया है, जैसा कि 7वें अध्याय के 28वें श्लोक में कहा गया है, जो व्यक्ति समस्त पाप कर्मों के फलों, बंधनों का अंत करके भौतिक जगत के द्वंद्वों से मुक्त हो जाता है, वह भगवान कृष्ण की भक्ति में लग जाता है।
तो पाप कर्मों से मुक्त होकर किस में लग जाते हैं? हम भक्ति में लग जाते हैं। जैसे अभी हम सब लोग किस में लग गए हैं? भक्ति में। पाप कर्म छोड़ दिए, अभी हम सब लोग भक्ति में लग गए, पाप कर्म छोड़ दिए। लेकिन कभी कभी तकलीफ आती है कि नहीं आती? कभी कभी कुछ फेस करना पड़ता है। घुटने की प्रॉब्लम है, पेट की प्रॉब्लम है, ये पड़ोसी की प्रॉब्लम है, धन संपत्ति की प्रॉब्लम है, ये सब फेस करना पड़ता है। क्यों? कुछ न कुछ कर्म किए थे, उसका फल जो है हमें भुगतना पड़ रहा है अभी। तो ये जो है भक्ति में आने के बाद भी हमें कुछ चीजें भुगतनी पड़ती है। लेकिन भक्ति में आने के बाद कितनी भुगतनी पड़ती है, कौन बता सकता है? यस, पहले अगर इतना था तो इतना सा भुगतना पड़ता है। सोचो हमने कितना पाप किया होता। अगर जीवन में बहुत ज्यादा कठिनाई आती है, कुछ परेशानी आती है, तो कितना पाप किया। अगर उन्हें इतना पहाड़ जितना पाप किया तो छोटा सा पत्थर जितना हमें भुगतना पड़ता है बस। तो जी कष्ट आता है लेकिन सहने शक्ति बढ़ जाती है। हाँ, शक्ति बढ़ जाती है, विचलित नहीं होता इतना मान समझ आ। हाँ ठीक है। तो बताया जा रहा है कि समस्त पापों से मुक्त होकर के व्यक्ति जो कृष्ण भक्ति में लग जाता है और द्वंद्वों से भी मुक्त हो जाता है। ये सुख है, ये दुख है, ये अच्छा है, ये बुरा, इन सबसे मुक्त हो जाता है। दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले से मुक्त रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अब सेकंड तरीका क्या है इसको समझने का? रोशनी गुप्ता माता जी, पुत्र प्राप्ति का पुण्य बड़ा है या पुत्र प्राप्ति? पुत्री प्राप्ति का पुण्य बड़ा है या पुत्र प्राप्ति? ये प्रश्न क्यों पूछ रहे हैं आप? क्या उद्देश्य है पूछने के पीछे? मेरी पुत्री है ना प्रभु जी, दोनों लड़कियां। तो आप क्यों भी डिस्क्रिमिनेशन करना चाहते हैं? क्यों इसमें फंसना चाहते हैं? आप भक्त बन गए ना। भक्त के लिए कुछ नहीं होता पुत्र पुत्री। भक्त जीवन में हम सब लोग जानते सब आत्मा है। आप लिटरली पूछ रहे हैं तो पुत्र प्राप्ति के लिए पुण्य करना पड़ता है, ज्यादा पुण्य करना। ठीक है, पुत्र प्राप्ति के लिए अधिक पुण्य करना पड़ता है, क्योंकि वो नेक्स्ट लेवल की एक योनि होती है। मुझे ये तो पुत्री के लिए नहीं करना पड़ता क्या? दोनों ही बराबर है ना प्रभु जी, पुत्र और पुत्री तो बराबर है, लेकिन शरीर जो है ना, एक योनि थोड़ा नीचे है, एक योनि थोड़ा ऊपर है। क्योंकि प्रभु जी पुत्री को तो जन्मदाती कहा जाता है, उसको तो ज्यादा भगवान ने बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है माँ बनने की, तो उनका तो जगह ऊपर होनी चाहिए। आसान होती ना प्रभु जी। जी जी, ध्यान से समझ लीजिए। जस्ट इसको हार्ट में नहीं लेना कि मैं लड़की हूँ, मैं औरत हूँ, मैं उसको। ये योनियां हैं। ये शरीर ऐसा होगा, ये शरीर ऐसा होगा, ये शरीर ऐसा होगा, ये योनि ऐसी होगी, ऐसे होगी, ऐसे होगी। प्रोग्रेस चलती रहती है। इसका जन्म इस योनि में हो, नेक्स्ट इसमें जाएगा, नेक्स्ट इसमें जाएगा, नेक्स्ट इसमें जाएगा, नेक्स्ट। स्त्रियों को कितना कष्ट सहना पड़ता है। कष्ट किसको सहना पड़ता है? उनको बचपन से ही कष्ट सहना पड़ता है, शुरुआत से, जन्म से। फिर पूरा जीवन भर कष्ट ही कष्ट रहता है। अगर बच्चे को जन्म भी देना तो 9 महीने तक माँ अपने उसको कोख में रखते हैं, वो भी एक बहुत बड़ा कष्ट है। तो इस प्रकार से ये जो समझने की बात है वो ये है कि ये एक योनि नीचे की तरफ है। लेकिन जो भक्त हो जाते हैं, जो कृष्ण भावनामृत में आ जाते हैं, उसमें ये डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया? कुछ आर्ग्यूमेंट तो जरूर हो सकता है, समझ में नहीं आ सकता है, लेकिन प्लेन बात है। प्रभु जी, मैं तो वरदान समझती हूँ, चाहे मेरे तो पुत्र के लिए मुझे काफी बोला गया, लेकिन मैं नहीं मानती उस चीज को। मैं बोलती हूँ दोनों वरदान ही नहीं, ये सत्य बात है जिसको हमें स्वीकार करना होगा, हमें समझना होगा। एक योनि ऐसी है, एक योनि ऐसी है, इसको हमें समझना होगा। अलग अलग योनियां हैं। पुराने जमाने के लोगों की थिंकिंग अलग रहती है, सोच ही अलग रहती है। पुराने जमाने वाले लोग मूर्ख थे ना, हम लोग बुद्धिमान हो गए ना। बेकार अनपढ़ गवार कहीं के,
पुराने जमाने वाले लोग, बहन जी कहेगी मैं मॉडर्न लड़की। वंश चलता है पुत्रों से, वंश चलता है कह ना, पता नहीं। अरे माता जी, पुत्र का बहुत बड़ा उत्तरदायित्व होता है, क्यों फिर राजा लोग यज्ञ वगैरह करवाते। देखो इस टॉपिक पे नहीं घुसना चाहता हूं मैं, इसलिए मैंने सरल भाषा में आपको समझा दिया। प्रभुपाद जी का इसके ऊपर कन्वर्सेशन है। प्रभु जी, पुत्र ही मोक्ष प्राप्ति करा सकता है, ऐसा माता पिता को मुक्ति दिलाने के लिए पुत्र, उसको जो है किसी भी प्रकार का शरीर का बंधन होता है तो पुत्र को दायित्व होता है। पुत्री दूसरे घर में चली जाती है तो पुत्र का कर्तव्य होता है। कितना कष्ट है देखो ना, एक तो प्रभु जी जैसे अब हमारे पास एक पुत्री है तो हमें मोक्ष नहीं मिलेगा क्या प्रभु जी? आप तो चैंटिंग करो ना उसके ऊपर। तो हम कर रहे हैं प्रभु जी, लेकिन तो क्या धर्म के हिसाब से हमारा कोई मोक्ष नहीं होगा? हमारी एक ही पुत्री तो तभी होगा जब आप भक्ति करेंगे। आप भक्ति करेंगे, मोक्ष तो तभी होगा जब आप भक्ति करेंगे। पुत्र या पुत्री तो आपको क्या कर सकते हैं, भौतिक जगत में जो आपको ये शरीर प्राप्त करने में जो कष्ट हो रहा है, किसी भी प्रकार का शरीर प्राप्त नहीं हुआ है, भूत प्रेत योनि में भटक रहे हैं, कहीं पर स्वर्ग आदि लोकों में भी नहीं जा पा रहे हैं, न नरक में जा पा रहे हैं, उस चीज में वो जो है तर्पण वगैरह करते हैं तो उस क्रिया के कारण उसको उस जगह से, उस स्थिति से मुक्ति मिलती है। तो प्रभु जी जिनके पुत्र हैं उनको ज्यादा एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, जिनकी पुत्रियां उनको ज्यादा एफर्ट्स करना है क्या? पाप और पुण्य आई थिंक प्रभु वैदिक कल्चर अगर देखा जाए तो वो सब निकल जाए तो क्या करेंगे? ठीक है, लेकिन ठीक है, बीच में कुछ कुरीतियां आ गई थी तो दैट्स वाई ये कॉन्सेप्ट आया कि लड़की लड़की बराबर। कुरीतियां अलग बात थी कि लड़की जो है, लड़का जो है फिर लड़की को मार देते हैं, ये कर देते हैं, वो कुरीतियों की बात नहीं हो रही यहाँ पर। यहाँ बात हो रही है जो वैदिक संस्कृति है, वैदिक संस्कृति के अनुसार जो बात होती है पुत्र और पुत्री की, ये इसको इस तरह से समझिए ना, स्त्री को हरे कृष्ण हरे कृष्णा हरे कृष्णा। इसी अध्याय में आगे एक श्लोक आएगा, उसको हम समझेंगे। और एक ये एक शरीर होता है जिसके अंदर उनको एक बहुत सारा इंद्र का पाप भी उनको झेलना पड़ता है, खुद के पुराने कर्मों का पाप भी उनको झेलना पड़ता है, और पुत्री को जन्म देने के लिए भी उनको अपना पाप जो है वो कर्म जो है उसको झेलना पड़ता है। जीवन में बहुत ज्यादा दुख, दर्द, परेशानियां वो सब सहन करना पड़ता है। सारा काम किनके लिए है? तो ये सब उनको मिल गया, पुत्रियों को मिल गया। और इसीलिए आजकल के लोग जो वुमेन राइट्स वाले लोग होते हैं वो बोलते हैं नहीं, पुत्रियां भी पुत्रों के समान है, उनको भी ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। तो प्रभुपाद जी सिंपल कहते हैं कि जो भक्ति करते हैं उनमें न स्त्री पुरुष का भेदभाव कुछ है नहीं, सब भगवान के अंश हैं और सभी लोग भगवान के धाम इसी जीवन में भक्ति करके जा सकते हैं। प्रभुपाद जी ने इसलिए इवन अमेरिका आदि मंदिरों में, अगर आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, लंदन, ये सब मंदिरों में माता जी लोग भी सेवा करते हैं, माता जी लोग भी पूजा करते हैं, भगवान की विग्रह सेवा करते हैं मंदिरों में। भारत में भी माता जी लोग किचन में जाके सेवा करते हैं, किचन में भगवान के लिए कुकिंग करते हैं, और भी मंदिर में भी भगवान की पगड़ी सेवा है, वस्त्र सेवा है, और अलग अलग प्रकार की सेवाएं करते हैं। तो ये हाँ जी हरे कृष्णा प्रभु जी। अब तो पुत्रियां भी दाह संस्कार करती हैं, श्राद्ध वगैरह भी सब करते हैं हम लोग जो है। जी माता जी ठीक है। तो आई थिंक मोर और लेस आपको क्या बोलते हैं डाइजेस्ट करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई। यहाँ पे ये नहीं बताया जा रहा कि पुत्र बड़े हैं पुत्रियां छोटी है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है ये योनि ऐसी होती है और ये योनि ऐसी होती है, इतना सा समझ लीजिए। अलग अलग योनियां हैं, उसमें से ये योनि ऐसी है, ये योनि ऐसी है, ये योनि ऐसी है। ठीक है। यस पूनम माता जी क्या कह रहे हैं, आप कुछ कहना चाह रहे हैं? बोलिए अगर बोलना। नहीं प्रभु जी कुछ नहीं कहना चाह रहे हैं। अच्छा ठीक है। प्रभुपाद जी के मूवमेंट में अगर देखेंगे तो माता जी लोगों ने बहुत सेवा किया है। जितनी भी पेंटिंग्स है वो किसने बनाई है? माता जी ने बनाई है। इस्कॉन की जितनी भी टॉप वर्ल्ड क्लास पेंटिंग, इस्कॉन में जगन्नाथ जी को सबसे पहले कौन लेके आया? माता जी लेके आई। इस्कॉन में सबसे पहले कुकिंग वगैरह ट्रेनिंग किसने ली? माता जी ने ट्रेनिंग दी। गोविंद माधुपुरुषम सॉन्ग किसने गाया? माता जी ने गाया। बहुत सारे ऐसी चीजें हैं जो माता जी जो है वो सेवा करते हैं, और कभी भी इसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता है। मुझे कल कोई फोन आता है बोलता है
कि मैं राजपूत हूँ, आपके मंदिर में फुल टाइम डिवोटी बन सकता हूँ क्या? मैंने कहा हमारे यहाँ ऐसा कुछ डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, जो भी हो वो सेवा में आ सकते हैं, बस आपको चैंटिंग करना होगा, हमारे कुछ नियम है उसको पालन करना होगा, ठीक है? तो आपको कुछ अदरवाइज नहीं लेना है। प्रभुपाद जी का इसके ऊपर कन्वर्सेशन भी है पूरा, आप देखिएगा, समझिएगा। कई बार इस चीज के लिए लोग प्रभुपाद जी का ही ऑडियो लेकर के, प्रभुपाद जी का वीडियो लेकर के सर्कुलेट करते हैं और उनके ऊपर गलत कमेंट करते हैं, प्रभुपाद जी का अपमान करते हैं, ऐसा भी कर रहे हैं लोग। तो समझना जरूरी है किस संदर्भ में कब क्या बात कही गई है। तो बताया जा रहा है कि भगवद गीता के 28वें श्लोक में हमने देख लिया। उसके बाद बताया जा रहा है कि दूसरे शब्दों में जो लोग भगवत भक्ति में लगे हुए हैं वे समस्त कर्म फलों बंधनों से पहले से मुक्त हुए रहते हैं। इस कथन की पुष्टि पद्म पुराण में हुई है। अप्रारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयते विष्णु भक्तिर्तात्मानम। अनुवाद, जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, फलीभूत हो चुके मतलब क्या हुआ? जिनके सारे पाप कर्म फलीभूत हो चुके हैं मतलब तो फल मिल चुके हैं, इसका फल मिल चुका है। या जैसे कि हमें फल मिल चुका है, ये यहाँ पर 5वीं क्लास में धूम, 3rd सेमेस्टर में एक्सीडेंट बूम, फल मिल चुके हैं, बहुत सारे फल मिल चुके हैं, सबको अलग अलग फल मिल चुके हैं। और ये सबसे बड़ा फल जो 10वीं क्लास से लेके घूम रहे हैं, ये भी एक फल है, उसने कुछ कर्म किए थे, उसका एक फल लेके घूम रहे हैं, राइट? तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो फलीभूत हो चुके हैं, हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। इस बात को अच्छे से समझिएगा। हरि बोल, अटेंशन प्लीज, फास्ट। सामान्य स्थिति में हो या बीज रूप में हो, जो भगवान की भक्ति करते हैं वो क्या हो जाते हैं? क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। कर्म के फल क्या हो जाते हैं? बोलिए, नष्ट हो जाते हैं। पद्म पुराण का वाक्य, भक्ति करने से कर्म नष्ट हो जाते हैं। भक्ति करने से पुराने पाप कर्म कट जाएंगे क्या? हाँ, कट जाएंगे। नहीं, भक्ति करेंगे तो पुराने कर्म फिर भी भुगतने पड़ेंगे ना? नहीं, ये याद रखना। जैसी भक्ति वैसा ही पाप कर्म का नष्ट होना, ये भी याद रखना, ठीक है? मैं तो 1 माला करता हूँ, 2 माला करता हूँ, मेरे सारे पाप कर्म नष्ट क्यों नहीं हुए हैं? जितना भक्ति करोगे उतना ही नष्ट होगा, उतना ही कम होता जाएगा, ठीक है? क्लियर है? आज के बाद आपको लोग ये प्रश्न पूछेंगे, आप कभी प्रीच करोगे तो क्या बोलोगे? हर एक कर्म का फल भुगतना पड़ता है, हर किसी को भुगतना पड़ता है, कोई नहीं बच सकता। लेकिन भगवान का भक्त जो है, अगर वो भक्ति में रत है तो ऐसे कर्म फलों से बच सकता है। एकमात्र तरीका है भगवान के भक्त बनना। एग्जाम्पल देता हूं, मैं किसी के घर पे जाता हूं तो मान लीजिए कोई स्पेशल चाइल्ड मिलता है, उम्र तो हो गई है 20 साल 22 साल और कुर्सी में पड़ा हुआ है, शरीर में कुछ कष्ट है, परेशानी है, स्पेशल चाइल्ड है, डॉक्टर से कितना भी इलाज करवा लेंगे तो ठीक होगा नहीं होगा कुछ मालूम नहीं, बट एक गारंटी होती है, क्या? ये कर्मों का फल है। अगर आप इसको नाम जप करवाओगे, नाम श्रवण करवाओगे तो भगवान उन कर्मों को काट सकते हैं। एक डॉक्टर के पास अगर बड़ी से बड़ी कैंची भी होगी ना, वो कर्मों को नहीं काट सकता। समझ आ रहा है आपको? डॉक्टर के पास बड़ी से बड़ी कैंची, मेरे पास है अभी छोटी कैंची है, इससे कोई कर्म नहीं कट सकते। क्या कट सकता है इससे? तो एक छोटा सा पेपर कट सकता है कुछ। लेकिन अगर कोई भगवान का भक्त बनता है तो सारे के सारे कर्मों से उसकी मुक्ति हो जाएगी। कहाँ लिखा है? पद्म पुराण, नोट कर लीजिए, अंडरलाइन कर लीजिए। उनको कुछ पता नहीं चलता है कि वो कुछ जॉब कर रहा है या कुछ, ये तो फिर भी ऐसा होता है क्या माता जी? जो आपने बोला कि स्पेशल चाइल्ड है, वो उसको कैसे भक्ति करवाए? यस माता जी, उसको भले कॉन्शियस नहीं है, उसको कैसे भी करके, जैसे मैं जाता हूँ लोगों के घर में तो कोशिश करता हूँ उससे, बोलो हरे कृष्णा, नहीं बोलता, बोलो हरे कृष्णा, बोलो हरे कृष्णा,
बार बार उसको कोशिश करते हैं, उसके घर वाले जो उसकी लैंग्वेज को समझते हैं, जो उसकी बातों को समझते हैं, उनको बोलते हैं आप बुलवाइए। फिर वो बोल हरे कृष्णा कुछ कुछ बोल देते, राम अच्छा। नमस्ते, जय श्री कृष्णा, जय जय। वो कर्म कटना शुरू हो रहे हैं। हाँ, पर उनको पता नहीं है, फिर भी भगवान को पता है। भगवान को नाम है, इसलिए हम सबका उद्देश्य होना चाहिए कभी भी ऐसे बच्चों को देख करके कैसा बच्चा है पैदा हो गया लंगूर कहीं का, नहीं। कुछ कर्म थे, इसके लिए एक आत्मा को ऐसा शरीर मिला है। कोई कर्म थे, एक आत्मा को ऐसा शरीर मिला है। मैं आत्मा, मैंने कुछ अच्छे कर्म किए होंगे, ठीक कर्म किए, मुझे ऐसा शरीर मिला है। मैंने पाप कर्म किए होते तो शायद मुझे भी ऐसा शरीर मिलता। एक आंख से अंधा, हाथ से लंगड़ा, पैर से लूला, सब कुछ ऐसा टेढ़ा मेढ़ा शरीर, होठ ऐसे वो रखा ऐसे, वो शरीर मिल सकता है। यही तो राजा रघुगण को भरत महाराज बोल रहे हैं, जड़ भरत। जड़ भरत राजा रघुगण को क्या बोल रहे हैं? यही तो बोल रहे हैं। जब जड़ भरत जो है रघुगण राजा की पालकी लेके जा रहे हैं, 4 लोग पालकी उठा के लेके जा रहे थे, एक आदमी की और जरूरत थी, जो दूसरे जो चल लेके जा रहा था वो थक गया था, तो दूसरे जड़ भरत को बुलाया गया। जड़ भरत पालकी लेके जा रहे, चल रहे हैं, राजा बैठे हुए पालकी में। राजा रघुगण अचानक से पालकी ऐसे हिलने लग जाती है, ठुक 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 ठुक, पालकी हिलने लग जाती है। अंदर कौन होता है? राजा। राजा चिल्लाता है क्या हो रहा है, ये पालकी क्यों ऐसे डगमगा रही है? तो सब बाकी लोग बोलते, 3 लोग, यह सामने वाला व्यक्ति सही नहीं चल रहा है, ये नया जो आया है वो सही नहीं चल रहा है, इसकी वजह से ऐसे चल रही है। तो राजा बोलता है क्यों, समझ में नहीं आता क्या? मैं राजा हूं और मेरी पालकी तुम ऐसे चला रहे हो, मुझे कंफर्ट नहीं दे रहे हो। तो राजा बहुत चिल्लाता है उनके ऊपर, राजा रघुगण। तो लास्ट में पालकी रोकते हैं और राजा रघुगण उनसे पूछते हैं क्यों ऐसे कर रहे हो भाई, क्या हो गया? तुम्हें मालूम नहीं मेरे को कष्ट पहुंचाने का दंड क्या होगा? तो वो जड़ भरत जो है वो बोलते हैं राजा, पैर में चींटी आ रही थी, इसलिए मैं जो है उनको बचाते हुए चल रहा था, और तुम्हारे को तकलीफ हुई उसके लिए माफी चाहता हूँ। फिर राजा चिल्लाता है, कुछ और बोलता है, चींटियां इंपॉर्टेंट है, मैं इंपॉर्टेंट हूँ। फिर राजा रघु जो 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 जड़ भरत होते हैं वो बहुत अच्छी बात बोलते हैं, राजा आज ही आत्मा चींटी बनी हुई है, कल क्यों ये राजा बनेगी और तुम चींटी बनोगे। ये संसार चक्र है, कर्मों के अनुसार व्यक्ति को अपने कर्म फल भुगतने पड़ते हैं, और इस प्रकार से जन्म मृत्यु के चक्कर में घूमते रहना पड़ता है। ये सब सुनकर के राजा रघुगण जो है पूरा का पूरा शांत हो गया, और उसने फिर जड़ भरत से बहुत सारी आध्यात्मिक ज्ञान की बातें की और उनसे शिक्षा ली, और उनके शिक्षा लेकर के अपनी भक्ति में आगे बढ़े। समझ में आया आपको? यस लीना विज माता जी, पूनम गर्ग माता जी, समझ में आया? यस और नो, जल्दी बताइए। प्रभु जी समझ में तो आया। अच्छी पैरी है प्रभु जी कि जैसे पताका प्रभु है मायापुर में, वो इतनी भक्ति करते हैं, वो करते हैं, तो भी इतनी उनकी तबीयत खराब है और उनको कष्ट मिल रहा है। कुछ अपराध हम कर लेते इस जीवन में, उसका भी हमें फल भुगतना पड़ सकता है। भक्ति में प्रभु जी मैंने एक बार किसी से ये सुना था कि जो संत होते हैं वो दूसरों को आशीर्वाद देते हैं, तो कभी कभी उनके जो बुरे कर्म होते हैं क्या उनको भी भुगतना पड़ता है प्रभु जी? ऐसा भी होता है क्या कि कभी कभी वो ऐसा आशीर्वाद दे देते हैं जो उनकी किस्मत का नहीं? यस, जो प्योर डिवोटीज होते हैं वो ऐसी कृपा करते हैं, ऐसा आशीर्वाद देते हैं, जो अपने शिष्यों का कर्म भी भुगतते हैं। जब दीक्षा होती है तब क्या होते हैं, गुरु सारे उसके कर्मों का जिम्मेदारी लेता है। हाँ, ये किसी से सुना था। ठीक है, आगे बढ़े। फिर से प्रभु जी जड़ भरत की स्टोरी, जड़ भरत महाराज की स्टोरी सुन के ना, वो चींटी वाली, प्रभु जी मेरे घर में चूहे हैं, 8 चूहे मेरे, उनको कैसे भगाऊं ये भी समझ में नहीं आता। क्या आता है? चूहा। प्रभु जी दवाई भी रखने की हिम्मत नहीं होती, और वो उनका चूहा पकड़ने वाला जाला है वो भी रखते, तो 1-2 पकड़ने उसके बाद उसमें फंसते ही नहीं है। वो क्या उपाय है प्रभु जी? हरिनाम प्रभु जी का नंबर है 9599948998। कभी भी चूहा पकड़ने की सेवा हो तो फोन कर सकते हैं। प्रभु जी रात में बर्तन भी गिराते हो, हम क्या करें? कभी भी 24 आवर्स ये नंबर अवेलेबल है, चूहा पकड़ने की सेवा है,
ठीक है। हरे कृष्ण। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। तो ये पॉइंट कहां से शुरू हुआ था? भक्ति शुद्धतम है, प्योर है, और भक्ति इवन पुराने जन्म के कर्मों से भी हमें मुक्त करा देती है। प्रभु जी फिर क्यों कष्ट आते हैं भक्ति जीवन में, या भक्ति जीवन में क्यों ऊपर नीचे होता है? जैसे आपने से एक माता जी ने पूछा था, उसका कारण है इस जन्म, देखो किसी के प्रति जज नहीं करना हमें, इन सब बातों से हमें अपने लिए समझना है। वो क्या है? इस जन्म में मैंने कुछ अपराध कर लिए, वैष्णव अपराध कर लिए, कोई विग्रह सेवा अपराध कर लिए, कुछ धाम अपराध कर लिया, तो उसका भी तो हमें फल भुगतना पड़ेगा भक्ति में आने के बाद भी। तो उनसे भी हमें बच के रहना। धाम अपराध, वैष्णव अपराध, विग्रह अपराध, जाप नाम जाप अपराध, उनसे बच के रहना। प्रभु जी ये कैसे पता लगेगा कि कोई अपराध हुआ है, धाम अपराध या वैष्णव अपराध? रेड लाइट क्रॉस करते तो कैसे मालूम पड़ता है कि रेड लाइट क्रॉस किया? माता जी एक्सीडेंट होने का। वाह, कहाँ से इतनी बुद्धि आई आपने? चालान आ जाता है सीधा घर पे। चालान आ जाता है, अच्छा। और कौन बताएगा? नहीं प्रभु जी, अपने अंदर की जो परमात्मा है वो हमें अंदेशा देते हैं कि गलत काम हो गया है। प्रभु जी इस रेड लाइन की बात बताइए आप, आगे आवाज तो आती है कभी। रेड लाइट की बात बताइए। प्रभु जी जब हम पुलिस वाला आधा ट्रैफिक पुलिस पकड़ लेगा और क्या प्रभु जी, तो चालान आएगा। ट्रैफिक पुलिस रूल्स मालूम है ना? रूल्स मालूम है, रूल्स मालूम है कि रेड लाइट क्रॉस नहीं करना चाहिए, तो क्रॉस कर दिया तो मालूम है कि गलत कर्म किया। वैसे ही वैष्णव अपराध भी मालूम होना चाहिए, विग्रह सेवा अपराध भी मालूम होना चाहिए, नाम जप अपराध भी मालूम होना चाहिए। ठीक है। इसके लिए खाली 3 बजे भगवद गीता क्लास अटेंड करने से काम नहीं चलेगा, खुद से भी स्वाध्याय करना पड़ेगा। भक्ति रसामृत सिंधु में ये सब अपराध लिखे हुए हैं, आपके पास किताब नहीं है तो मंगा लीजिए। एक है उपदेशामृत जो हमने पढ़ ली है, और एक है भक्ति रसामृत सिंधु। भक्ति रसामृत सिंधु, इसमें विग्रह अपराध, सेवा अपराध, धाम अपराध, नाम जप अपराध सब लिखे हुए। भक्ति रसामृत सिंधु। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सभी लोग आज जो ज्वाइन किए हैं, पहली बार ज्वाइन किए हैं, उनका बहुत बहुत स्वागत है। और उनसे निवेदन करता हूं कि अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं जुड़े हुए तो जुड़ जाइएगा, और आप रेगुलर इसी प्रकार से क्लास में आते रहिए। सुबह 3 बज के, दोपहर में 3:05 पर जो है हम आते हैं। बाकी क्लास जो है उससे पहले ऑडियो वीडियो कुछ न कुछ चलता है, तो आप जो है 2:55 पे ज्वाइन किया कीजिए। सभी लोग 2:55 पे ज्वाइन किया कीजिए, कुछ वीडियो मिस मत कीजिए। बहुत अच्छे अच्छे वीडियोस होते हैं, बहुत अच्छी जानकारी होती है, तो उनको अब देखा कीजिए, अटेंड किया कीजिए। फिर से पढ़ रहे श्लोक को। अपरारब्धम फलम पापम कूटम बीजम फलोन्मुखम क्रमेणेव प्रलीयते विष्णु भक्तिर्तात्मानम। जो लोग भगवत भक्ति में रत हैं उनके सारे पाप कर्म चाहे फलीभूत हो चुके हो, सामान्य हो या बीज रूप में हो, क्रमशः नष्ट हो जाते हैं। अतः भक्ति की शुद्ध कारिणी शक्ति अत्यंत प्रबल है। भक्ति क्या करती है? हमें शुद्ध बनाती है सारे पाप कर्म फलों से, और पवित्रम उत्तमम अर्थात विशुद्धतम कहलाती है। टॉप मोस्ट प्योर है, पवित्र भी है और उत्तमम भी है। तो पवित्र के लिए क्या यूज हुआ? विशुद्धम। उत्तमम के लिए उत्तम, तो विशुद्धतम। उत्तम का तात्पर्य है उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। उत्तम का तात्पर्य दिव्य है, भौतिक नहीं। भौतिक मतलब सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण के अंडर में, और दिव्य मतलब तीनों गुणों से परे। तो उत्तम का हो गया, हरि बोल, कहाँ गए? उत्तम का तात्पर्य दिव्य है। तमस का अर्थ यह भौतिक जगत का अंधकार है। सभी लोग सुनिए,
तमस का अर्थ यह भौतिक जगत या अंधकार है, और उत्तम का अर्थ भौतिक कार्यों से परे हुआ। तमस का मतलब क्या है? भौतिक कार्य, अंधकार, अज्ञान, और जो क्या नाम है, उत्तम का अर्थ है भौतिक कार्यों से परे, तीनों गुणों से परे, भौतिक कार्य नहीं करता वो। भक्तिमय कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। भक्तिमय कार्यों को कभी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। तो क्या उदाहरण है? सामान्य व्यक्ति के बराबर एक भक्त भी दिखता है, क्या उदाहरण है? जल्दी से बताइए। वही प्रभु, सुबह वो ऑफिस लेके कोयल का उदाहरण है। तो वो जनक राजा का। यस माता जी, स्मिता माता जी। राजा भी ऐसा थे ना प्रभु जी? कौन? जनक राजा। जनक राजा हो गए ऐसे, जो घर में रहते थे, परिवार में रहते थे, लेकिन एक बहुत बड़े भगवान के भक्त थे। उसी प्रकार से कोयल और कौवे का उदाहरण दिया गया है। कोयल और कौवा दिखते तो एक जैसे हैं, लेकिन जैसे आवाज होती है तो मालूम पड़ जाता है। एक करता है काव काव और एक कू कू, वो सुंदर लगता है। तो भक्त जो है आध्यात्मिक कार्य करता है, और जो अभक्त होता है वो अपने लिए भौतिक कार्य करता है। भक्ति में कार्यों को कभी भी भौतिक नहीं मानना चाहिए। यद्यपि कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रहते हैं। ये भी क्या है, बढ़िया सा एसी रूम में रहते हैं, हम भी एसी रूम में रहते हैं। भक्त लोग, मंदिर के भक्त ले लो, घर के भक्त ले लो, जो भी भक्त ले लो, सुबह 9 बजे तक इनका कुछ पूजा पाठ करते हैं, बैग उठाते हैं, बाहर प्रचार करने के लिए निकल जाते हैं। डोनेशन दे दो सर, डोनेशन दे दो सर, डोनेशन दे दो सर, मार्केटिंग करने वाले आ गए, हम ले लो सर। वो भी 6-7 बजे तक काम करते हैं और वापस शाम को घर पे आते हैं, बैग रखते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, अपना प्रसाद पाते हैं और कुछ पढ़ते होंगे और फिर सो जाते होंगे। बराबर तो है जिंदगी, इसमें क्या फर्क दिख रहा है? एक भगवान श्री कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य कर रहा है और एक अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने परिवार की इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य कर रहा है। ठीक है। कभी कभी ऐसा प्रतीत होता है कि भक्त भी सामान्य जनों की भांति रत रहते हैं। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते। जो भक्ति में लगा हुआ वही जानेगा कि भक्ति में कार्य कभी भी भौतिक नहीं होते। एक भक्त समझ सकता है कि दूसरा भक्त क्या कर रहा है। तीसरा व्यक्ति जो अभक्त है वो कभी भी नहीं समझेगा कि हम क्या कर रहे हैं। क्या यार, सुबह सुबह जल्दी उठ जाते हो, पार्टी नहीं आते हो, बाहर का खाना नहीं करते हो, लहसुन प्याज नहीं खाते हो, वो कभी नहीं समझ सकता। जैसे ही कोई, सुनो इस तरफ सुनो, ध्यान दो, किसी को बोलोगे ना, एक अज्ञान व्यक्ति से मिल गए आप, अचानक से किसी से मिले और आपने बोला एक्चुअल में मैं लहसुन प्याज नहीं खाता। अच्छा, और क्या? बोले मैं डेली चैंटिंग करता हूँ हरे कृष्ण की। अच्छा, तो सामने वाला भक्त निकला। कौन निकला? भक्त। वो क्या बोलता है? अरे कितना अच्छा कार्य कर रहे हैं आप, बहुत सुंदर, सुबह जल्दी उठते हैं, नाम जप करते हैं, बड़ी कृपा है भगवान की आपके ऊपर। और उसी जगह अचानक आपसे कोई एक व्यक्ति मिलता जो कि अभक्त है, भक्त नहीं है, तो उसके सामने आप माला कर रहे हो, कुछ पूजा कर रहे हो, तो वो क्या कहेगा? क्या कर रहा है, पागल हो गया, यहाँ पर भी आया अचानक से, ये सब पूजा करने लग गया, माला कर रहा है, ये सब क्या है? तो भक्ति समझ सकता है भक्ति की वैल्यू को, अभक्त भक्ति वैल्यू को कभी नहीं समझ सकता। ठीक है। अतः आत्मा के कार्य को यहाँ पर समस्त ज्ञान का राजा, समस्त ज्ञान का गुह्यतम अंश, सॉरी ये तो पीछे पहुंच गया, सॉरी मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था तो पीछे रह गया। जो व्यक्ति भक्ति से अवगत होता है वही जान सकता है कि भक्ति में कार्य भौतिक नहीं होते, ये आध्यात्मिक होते हैं और प्रकृति के गुणों से सर्वथा अदूषित होता है। भक्ति के कार्य पर प्रकृति के तीनों गुणों का प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, आइए फिर इसको हम कल कर लेंगे, पूरा कर लेंगे, कुछ कोशिश करें।